नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। तीन दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम लोगों की समस्याओं का करेंगे समाधान। सीएम मनोहर लाल पहुंचे कुरुक्षेत्र। कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध। ब्रिजभूषण ने कहा, पीएम कहें तो तुरंत दे दूंगा इस्तीफा। बोले साजिश के पीछे कई 100 करोड़ खर्च। वहीं रेसलर्स के धरने में पहुंचे नवजोत सिद्धू। महम अनाज मंडी में बारिश से भीगा गेहूं, नहीं हो रहा उठान नहीं होने से आड़ती व किसान हुए परेशान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं और इसी कड़ी में 1 मई से लेकर 3 मई तक 3 दिन के लिए कुरुक्षेत्र के अलग अलग गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत गांव जानसा में ग्राम सचिवालय के जनसंवाद कार्यक्रम करके की। इसके बाद गांव नलवी और फिर गांव खरींडवा में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने झांसा की नई अनाज मंडी के दूसरे फेज का शिलान्यास किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झांसा गांव में अस्पताल में एक्सरे और यूएससी मशीन के लिए 8 लाख की घोषणा की। सीएम ने कहा कि गांव में ही नौजवानों के लिए नई लाइब्रेरी बनाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का गांव झांसा पर पहुंचने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी पूरी ग्राम पंचायत ने, पूरे ग्रामवासियों ने उनको बहुत पहुँचे हैं और बड़ी अच्छी तरह से उनकी समस्याएं सुनी हैं और सबकी, और झांसा गांव जो आसपास के इलाके से अपना आए हुए थे, सबकी समस्याओं का उन्होंने मौके पर ही समाधान किया है। और हमारी भी बहुत सी मांगें थी जो उन्होंने उनके मांगें रखी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे। तो हमारी मांगों का हमारी मांग काफ़ी समय से अनाज मंडी की थी, जिनका निर्माण कार्य रुका हुआ था, तो उन्होंने आज अनाज मंडी का भी उद्घाटन किया है। हम सभी ग्रामवासी उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जींद में मेडिकल कॉलेज बन जाने के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े इस जिले को बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। गौरतलब है कि चौटाला जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने आए थे। इस कॉलेज की लागत लगभग 664 करोड़ रुपए बताई गई है। नए बन रहे इस कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद चौटाला ने कहा कि जींद जिला स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षाकृत पिछड़ा रहा है और यहाँ मेडिकल कॉलेज बनने से न केवल जींद बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का बेहतर तरीके से लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के बन जाने से लोगों को हिसार, रोहतक, चंडीगढ़ और अन्य जगहों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे लोगों को धन और समय की दोनों की बचत होगी। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करवाने और इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री की क्वालिटी की समय समय पर जाँच करते रहने के भी निर्देश दिए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी है। दोनों पक्षों की ओर से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच आरोपी भाजपा सांसद ब्रिजभूषण ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो वे इस्तीफा दे देंगे। उधर पहलवानों को संयुक्त किसान मोर्चा का भी साथ और समर्थन मिल गया है। 2 मई को धरना स्थल पर मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत जाएंगे और पहलवानों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही आज पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू भी धरने में पहुंचे। वहीं ब्रिजभूषण ने धरने को साजिश बताते हुए कहा कि इसके पीछे कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसमें दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ एक बड़ा उद्योगपति भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पहलवानों की तरफ से लगाए गए आरोपों का अगर कोई सबूत है तो दिखा दीजिए, वे इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। फतेहाबाद की पुलिस लाइन में परेड करते समय एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी परेड के दौरान बेहोश हो गया था। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मृतक पुलिस कर्मचारी की पहचान ईएसआई रोहतास कुमार के रूप में हुई है। पुलिस लाइन परेड के कार्यक्रम के दौरान रोहतास चक्कर खाकर गिर गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने रोहतास की मौत का कारण हार्ट फेल होना बताया है।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा है कि कलायत विधानसभा की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी और वायदों को पूरा करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा कलायत विधानसभा के विभिन्न गांवों में 12 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि की विकास परियोजनाओं की आधारशिला व शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि गांव खेड़ी शेरू में 122 लाख रुपए से खेड़ी शेरू से कैथल राजौद रोड और 110 लाख रुपए से खेड़ी शेरू से सिसला चौक व 132 लाख रुपए से हरसोला से सेगा सिसमौर मार्ग का स्पेशल रिपेयर का शिलान्यास किया गया। इसके साथ साथ गांव नरवल में 95,15,000 रुपए की राशि से जलघर की मुरम्मत व गांव माचरा रोहेड़ा में 95 लाख रुपए से जलघर की हुई मुरम्मत का उद्घाटन किया गया। आदमपुर की राज सिनेमा मार्केट में एक टायर की दुकान में भयानक आग लग गई। इस आगजनी में दुकान में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। वहीं दुकान मालिक भी इस अग्निकांड की भेंट चढ़ गया। दुकान मालिक की भी इस हादसे में जलने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हिसार भेज दिया है। हरियाणा में आज से 4 दिनों तक लगातार बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर चलेगा। मौसम के हालात कई दिनों तक खराब रहेंगे। 2 मई के लिए तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि मंगलवार को प्रदेश के लोगों को तगड़ी बारिश और ओलावृष्टि का सामना करना पड़ सकता है। मई महीने का आगाज ही बारिश और ठंड के साथ हो रहा है। रात को 10 के करीब जिलों में बारिश दर्ज की गई और आसमान अभी भी बादलों से ढका हुआ है। बारिश के आसार हैं। पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर रुक रुक कर हल्की से लेकर तेज बारिश हो रही है। ओले गिरने का खतरा अब भी सिर पर मंडरा रहा है। रात को अंबाला, यमुनानगर, कैथल, जींद, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र समेत कई और जिलों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो आज भी पूरे प्रदेश में ही गरज चमक, ओलावृष्टि और 40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि मौसम पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं बिगड़ने वाला, पर अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर इसका असर दिखाई देगा। कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने हरियाणा को सेकंड वार्निंग दी है। केंद्र की वीकली रिपोर्ट में दिल्ली के बाद हरियाणा में 9% सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। रिपोर्ट में 22 से 28 अप्रैल को सैंपलों के डाटा को आधार बनाया गया है। केंद्र की ओर से राज्य की सरकार को कहा गया है कि इसको ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि मई की शुरुआत होते ही संक्रमण को लेकर हालात सुधरने लगे हैं। 24 घंटे में यहां 5,644 सैंपलों की जांच में 320 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस कारण से पॉजिटिविटी रेट में 3% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में 24 घंटे के दौरान 3,807 एक्टिव केस रिकॉर्ड हुए। सबसे ज्यादा एक्टिव केस गुरुग्राम जिले में हैं। यहाँ 1,588 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं रोहतक में 443, फरीदाबाद में 346, पंचकुला में 271 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 455 रही। सबसे ज्यादा 99 मरीज गुरुग्राम में ठीक हुए हैं। वहीं लोगों को महामारी को रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों का पालन करने की हिदायत दी गई है। महम अनाज मंडी में खुले में पड़ा गेहूं बारिश में भीग गया है, जिस कारण अधिकतर गेहूं खराब हो चुका है और इसी के साथ प्रशासन के दावे भी फेल होते नजर आ रहे हैं। खुले में पड़ा गेहूं व बोरियों में भरा हुआ गेहूं उठान नहीं होने के कारण बारिश में भीग कर खराब हो चुका है। प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। आढ़तियों ने बताया कि उन्हें समय पर बारदाना नहीं मिलने के कारण गेहूं खुले में पड़ा है। इस दौरान आढ़तियों ने पेश आ रही समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। जो करोड़ों रुपए का अनाज किसान की फसल खराब होने लग रही है, न यहाँ ढकने के लिए व्यवस्था है, न उठाने की व्यवस्था है। अगर समय पर उठ जाता है तो जैसे स्टार्टिंग से मैं बताना चाहूँगा, जैसे FCI की बिडिंग हुई थी 24 तारीख को, उसका बारदाना हमारे को आज तक नहीं मिला है। आज तारीख कितनी है? 1 तारीख तो 7 दिन हो गए बारदाना मिले। अगर बारदाना मिल जाता तो ये गेहूँ भर जाता। कट्टे में भर के हम इसका तरपाल तरपुल की व्यवस्था करके इसको ढकते और माल उठाना भी शुरू होता, लेकिन ये इसलिए पड़ा है। दूसरी बात ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट इनके पास 40 ट्रक अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ साइलों में पॉइंट इतने हैं नहीं जो गाड़ी समय पर खाली हो जाएं। कहीं उसमें बेरी मंडी लिंकेज है, कहीं रोहतक मंडी लिंकेज है, कहीं मैम मंडी लिंकेज है, कहीं लाखा माजरा मंडी लिंकेज है। तो वहाँ 250, 300 गाड़ियाँ एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। पॉइंट उनके पास खाली करने के हैं नहीं, और ये प्रेशर देते हैं कि गाड़ी साइलों में ही जानी चाहिए।
चलो ठीक है, साइलों जानी चाहिए, साइलों भेज दो, लेकिन वहाँ उतारने की व्यवस्था हो ताकि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और मंडी का उठान हो सके। और जमींदारा की पेमेंट भी तभी आओगी, ये 72 घंटे दावा करते हैं कि 72 घंटे में किसान की पेमेंट आ जाती है। हमने बिडिंग करा दी, रेडी टू लिफ्ट कर दिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा, गाड़ी नहीं मिल रही। गाड़ी इसलिए नहीं मिल रही, वहाँ खाली नहीं हो रही, और गाड़ी खाली हुए तो तब जाके खाली होने के बाद जब हमारे गेट पास पहुँच मिलती कि हमने इस फर्म के इतने कट्टे प्राप्त कर लिए, उसके 72 घंटे बाद पेमेंट आती है। कितना गेहूँ पड़े हैं मंडी में? गेहूँ कम से कम 2-2.5 लाख कट्टे पड़े हैं फिलहाल मंडी में। तो बारिश भी हुई है, भीग भी गया, खराब हो गया है। बिल्कुल खराब हो रहा है जी, एक एक अड़ती है, घना नुकसान हो रहा है। कभी मरे पड़े कि मैं तो पहले साइलों ने मार दिए, कि मैं विराम ने मार दिए। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।